आशीर्वाद की वर्षा आज इस मंगलवार को आप सबको प्रभु यीशु के नाम हम स्वागत करते हैं। ये कार्यक्रम हम स्तुति और धन्यवाद देते हुए शुरुआत करेंगे। एक बार फिर आप सबों को प्रभु यीशु के नाम स्वागत। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिला कर करे, सर मिला कर करे, उसकी जय जयकार। दिल मिला कर करे, स्वर मिला कर करे, उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, 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 हाले हाले हालेलुया। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिला कर करे, स्वर मिला कर करे, उसकी जय जयकार। दिल मिला कर करे, स्वर मिला कर करे, उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया। भूख हमारी मिटाता है वो, प्यास हमारी बुझाता है वो। भूख हमारी मिटाता है वो, प्यास हमारी बुझाता है वो। अंधियारे की ज्योति है वो, बंदी का मुक्ति दाता है वो। अंधियारे की ज्योति है वो, बंदी का मुक्ति दाता है वो। दिल मिला कर करे, स्वर मिला कर करे, उसकी जय जयकार। दिल मिला कर करे, स्वर मिला कर करे, उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, 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 हाले हाले हालेलुया। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिला कर करे, स्वर मिला कर करे, उसकी जय जयकार। दिल मिला कर करे, स्वर मिला कर करे, उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले हालेलुया, हाले हाले
हालेलुया हाले हाले हालेलुया हाले हाले हालेलुया हाले हाले हालेलुया बोझ हमारे उठाता है वो, पाप हमारे मिटाता है वो, बोझ हमारे उठाता है वो, पाप हमारे मिटाता है वो। न्याय प्रेम का भंडार हो, भला का दरिया प्रेमी है वो। न्याय प्रेम का भंडार हो, भला का दरिया प्रेमी है वो। दिल मिला कर करे, स्वर मिला कर करे, उसकी जय जयकार। दिल मिला कर करे, स्वर मिला कर करे, उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया 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 हाले हाले हालेलुया। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। आओ हम उसकी स्तुति करें, प्रभु यीशु की स्तुति करें। दिल मिला कर करे, स्वर मिला कर करे, उसकी जय जयकार। दिल मिला कर करे, स्वर मिला कर करे, उसकी जय जयकार। हाले हाले हालेलुया 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 हाले हाले हालेलुया। आज का वचन संत पौल ने जो रोमियो को पत्र लिखे, अध्याय 1 वचन 21 और वचन 24। क्योंकि उन्होंने ईश्वर को जानते हुए भी उसे समुचित आदर और धन्यवाद नहीं दिया, उनका समस्त चिंतन व्यर्थ चला गया और उनका विवेकहीन मन अंधकारमय हो गया। वचन 24। इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। प्रभु को आदर और धन्यवाद देना न भूले। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम इसी शीर्षक पर सुनेंगे। प्रभु का वचन हमें मार्गदर्शन देता है। प्रभु का वचन हमें अपने गलतियों को बताता है। प्रभु का वचन हमारे जीवन में सुधार लाने के लिए है। और मेरे ये विश्वास करता हूं मेरे प्यारे भाइयों और बहनों कि आप सिर्फ प्रभु यीशु के वचन सुनने वाले नहीं बनेंगे बल्कि करने वाले भी। और यहां पर आज का वचन एक गंभीर विषय को दर्शाता है। आदर और धन्यवाद देना न भूले। ईश्वर को आदर और धन्यवाद देना न भूले। मैंने वचन में देखा है कि ईश्वर भी कई बार कुछ बात भूल जाते हैं।
आश्चर्य की बात है ना कि ईश्वर भी कुछ भूल सकता है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वचन में यह लिखा गया है, जब हम अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं और हम अपने कसूर को मानते हैं, तो वचन कहता है कि ईश्वर हमारे पापों को याद नहीं रखता। इसी बात में जब कोई व्यक्ति पश्चाताप करता है तो ईश्वर ये स्वीकार करता है और ईश्वर कहता है कि मैं तुम्हारे पापों को याद नहीं रखूंगा। अगर आप भी अपने पापों को याद करें, जिसके ऊपर आपने पश्चाताप किया है, पाप स्वीकार भी किया है, यीशु कहेंगे कौन सा पाप, कैसा पाप? क्योंकि ईश्वर जो है, हमारे पाप जिस पर हमने पश्चाताप किया है, पाप स्वीकार किया है, वचन के द्वारा ईश्वर कहता है कि मैं वो भूल चुका हूं। और यहां पर हमें वचन के द्वारा हम यही सीखते हैं कि ईश्वर को आदर और धन्यवाद देना नहीं भूलना है। हमें ईश्वर को आदर देना है और ईश्वर को धन्यवाद देते रहना है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जो कुछ हमारे जीवन में है वो ईश्वर से ही हमें प्राप्त हुआ है, ईश्वर से ही हमें मिला है। तो हमारा यह फर्ज बनता है कि छोटे बड़े सारे आशीषों के लिए हम ईश्वर को आदर दें और उसे धन्यवाद करें। तो ये जो पत्र लिखा था संत पौलुस ने करीबन 2000 साल पहले रोम में स्थित जो कलीसिया थी उसको पत्र लिखे थे संत पौलुस ने। और वहां के लोगों में एक समस्या, वो आदर देना और धन्यवाद देना भूल गए थे, वो नहीं दे रहे थे। तो ईश्वर ने क्या किया? ईश्वर ने कहा तुम्हें जैसा जीना है जी लो। अगर तुम मुझे भूल गए तो मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? अगर तुम मुझे आदर नहीं दे रहे हो, धन्यवाद नहीं दे रहे हो, जीवन में जो तुम आशीष पाए हैं, तो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं? जो तुम्हें मैंने दिया है तुम उसके प्रति कभी धन्यवाद नहीं करते, तुम मुझे आदर नहीं दे रहे हो, तो मैं तुम्हारे लिए और क्या कर सकता हूं? हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और वचन 24 में दिया है, इसलिए ईश्वर ने उन्हें उनकी घृणित वासनाओं का शिकार होने दिया और वे एक दूसरे के शरीर को अपवित्र करते हैं। हम सोचते होंगे ना कि बाइबल में जो लिखा है 2000 साल पहला कैसा पूरा हो रहा है। हम सुनते हैं कि अमेरिका के कोई शहर में पुरुष और पुरुष संबंध रखते हैं, स्त्री और स्त्री संबंध रखते हैं, और कोई एक ऐसा दिन था जब रास्ते में आकर उतर आकर वो कुछ बुरे कार्य करने लगे सबके सामने, क्योंकि उनका दिवस था। मैंने बहुत कोशिश किया ये जानने के लिए कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। अमेरिका पहला तो ऐसा देश नहीं था। 300 साल पहले जब अमेरिका, ये देश, महान देश जिसे ईश्वर ने महान बनाया है, वो शक्ति में उभर आए, तो बाइबल और प्रभु यीशु के सिद्धांतों पर यह राज्य बनाता, ये देश बनाता। अब क्या हुआ? 300 साल में ऐसा क्या हुआ कि वहां पर नियम भी बना है कि पुरुष पुरुष के साथ विवाह कर सकता है, स्त्री स्त्री के साथ विवाह कर सकती है। इसके पीछे कारण क्या है? वचन हमें यही सिखाता है। इसके पीछे कारण यह है कि मैंने इस देश को, इस लोगों को इतना आशीष दिया, लेकिन ना तो वो मुझे आदर दिए, ना तो वो मुझे धन्यवाद दिए।
मैं नहीं समझता कि इस पूरे दुनिया में अमेरिका जैसा कोई देश है जो आशीषों के ऊपर आशीषों से भरा है। लेकिन जब वो ईश्वर को आदर देना भूल गए, धन्यवाद देना भूल गए, तो पाप का केंद्र भी बन गया है। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये सच है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं। और इन दोनों वचनों के द्वारा हम ये देखते हैं कारण और परिणाम। आदर नहीं दिया, धन्यवाद नहीं दिया, तो परिणाम क्या है? ईश्वर ने कहा कि तुम्हें जैसा जीना है वैसा जियो, तुम्हें जो करना है वो करो, क्योंकि आप ना तो मुझे आदर करते हो, आदर देते हो, ना तो मुझे धन्यवाद देते हो। तुम्हें जो करना है वो करो। ईश्वर जो है उसके लिए उसका आदर न करना और उसने जो किया है उसके लिए ईश्वर को धन्यवाद न देना ही इसका कारण है। और याद रखना, मैं आपको जानकारी दे रहा हूं, सिर्फ अमेरिका नहीं, दुनिया के 50 से अधिक देशों ने यह नियम बनाया है कि पुरुष और पुरुष विवाह कर सकते हैं, स्त्री और स्त्री विवाह कर सकती है। अब सवाल यह उठ रहा है, इसमें पति कौन है, पत्नी कौन है? ऐसे कई सारे सवाल उठते हैं। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, जो हम बोएंगे हम वही पाएंगे। इसमें हमें भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। हमारा ईश्वर के साथ एक रिश्ता है, अनंत काल का रिश्ता, और ये उस नींव पर बनी है जिसे कहते हैं आदर देना और धन्यवाद देना। हर एक विश्वासी के जीवन में ईश्वर को आदर देना जरूरी है, धन्यवाद देना जरूरी है। नहीं तो ईश्वर कहेंगे आपको जो करना है, आपको जैसा जीना है जी लो। जो हम बोएंगे वही हम पाएंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस वचन के द्वारा हम यही सीखते हैं कि हमें ईश्वर को आदर देना है, हमें ईश्वर को धन्यवाद देना है। छोटी बात हो या बड़ी बात, हमें उसके लिए हमारे प्रभु को धन्यवाद देना जरूरी है। जो बोएंगे हम वही पाएंगे। आज अगर हम घरों में, समाज में और कई देशों में ये बात देख रहे हैं तो इसका कारण बहुत स्पष्ट है। बिना कारण के कुछ भी नहीं होता है। आज हम जो देख रहे हैं वह उसी का परिणाम है जो था उन्होंने वो नहीं किया। क्या नहीं किया? आदर नहीं दिया और धन्यवाद नहीं दिया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, सीखने को बहुत कुछ है वचन के द्वारा। आज हम ये निर्णय लें कि हमेशा हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे। अगर हम कुछ खा पा रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद देंगे। अगर हम पानी भी पी पा रहे हैं, ईश्वर को धन्यवाद देंगे। कई ऐसे जगह है इस दुनिया में जहां साफ पीने का पानी तक उन्हें नसीब नहीं। दुनिया के 1/3 ऐसे लोग हैं जो एक वक्त के भोजन के लिए तरसते हैं। मैंने खाना और पीने के बारे में क्यों बताया? ये छोटी बात है। छोटी छोटी बातों में जब हम ईश्वर को धन्यवाद देंगे तो होगा क्या? हमारा और ईश्वर के साथ रिश्ता बने रहेगा। मैं जानता हूं कि आप सब चाहते हैं कि आपका और ईश्वर का साथ जो रिश्ता है वो हमेशा बना रहे, कायम हो। एक नया आदत बना लो, ईश्वर को आदर देना, एक्नॉलेज हिम, और ईश्वर को धन्यवाद देते रहना। अगर ऐसा हम करेंगे तो हम पाप के रास्ते में नहीं जाएंगे, हम पाप से लड़ेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मेरा यही प्रार्थना है आप सबके लिए कि आप धन्यवाद वाले व्यक्ति बनेंगे, धन्यवाद वाले लोग बनेंगे, आदर देने वाले लोग बनेंगे। ईश्वर को आदर, यीशु को आदर, हमेशा उसे सामने रखेंगे। मेरा नाम पूनम है, मैं बनारस से आई हूँ।
2-3 साल से मेरे शरीर में, हाथ पैर में बहुत दर्द था। उठते बैठते जैसे लग रहा था अब मैं बहुत जल्द ही मर जाऊंगी, ऐसा महसूस होता था। खाने का भी मन नहीं करता था और मुझे हार्ट का भी प्रॉब्लम था। तो एक बार मैं चेक कराई थी, डॉक्टर बोले थे तुमको हार्ट का प्रॉब्लम है और शुगर भी है, थायराइड भी है। इतनी सारी बीमारियां 3-4 साल के बीच में एक तूफान बनकर मेरे जीवन में आ गया। और यहाँ मैं 5वीं बार आई हूँ डिवाइन सेंटर में। जब मैं यहाँ आई तो मैं सोच रही थी, प्रभु तू ही मेरा भरोसा है, मेरा सहारा है और कोई मेरा सहारा नहीं है। यहाँ आने के बाद जब फादर प्रार्थना कर रहे थे और बोले कि 2 लोग को हार्ट के समस्या से प्रभु छुटकारा दे रहा है, और मैं तो भूल ही गई थी कि मुझे हार्ट का समस्या है। पर जब फादर ने कहा मुझे अचानक से ऐसे लगा, सचमुच एकदम मुझे हल्का महसूस होने लगा, अच्छा से सांस लेने पा रही थी। तो मैंने हाथ उठाया, प्रभु ने हमें चंगा किया हार्ट के प्रॉब्लम से। और जब पाप स्वीकार करके आई तो ऐसे एकदम झुक कर बैठती थी जैसे रीढ़ की हड्डी में जान ही नहीं है। उस दिन जब पाप स्वीकार करके आई तो ऐसे एकदम सीधे अपने आप मैं बैठी हुई थी, मुझे अनुभव हो रहा था अभी अभी मैं ऐसे कैसे बैठ रही हूँ। प्रभु ने मुझे छुआ जरूर है, इसीलिए मुझे शक्ति मिली है। और मेरी हड्डी जो सी टेढ़ी हो गई थी, शायद झुक गई थी, वो प्रभु ने शक्ति दिया है और मैं सीधे बैठ रही हूँ। नहीं तो पूरा झुक के बैठती थी, जैसे लग रहा था मेरे शरीर में जान नहीं है। फिर हाथ पैरों में भी बहुत दर्द था। सुबह उठती हूँ अच्छा से नहा धो के मिस्सा के लिए आती हूँ, कोई दर्द कोई पीड़ा नहीं है। शुगर भी कंट्रोल है, दवा भी नहीं खा रही हूँ, यहाँ तो पूरा चावल खा रही हूँ। प्रभु के ही कृपा से मेरा शुगर एकदम नॉर्मल है। और पाइल्स की बीमारी थी, जब घर से आई थी तो बहुत 2-3 महीने से बहुत परेशान थी। आज मैं एकदम पूरी चंगी हो गई हूँ। जब काउंसलिंग के गई तो काउंसलिंग से वापस आई, उस समय भी एकदम पूरा शरीर हल्का हो गया। मुझे ऐसा महसूस रहा मुझे कुछ हुआ ही नहीं है। प्रभु ईश्वर को मैं धन्यवाद देती हूँ। ये सारी महिमा प्रभु यीशु मसीह को देती हूँ। सबों को जय यीशु। हालेलुया, 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 परम प्रसाद में उपस्थित प्रभु यीशु की आराधना हो, स्तुति और धन्यवाद। हम सब जहां कहीं पर भी हो, घुटनों पर हाथ उठाए, अकेले परिवार के साथ प्रभु यीशु को हम अपने दिल से आराधना देंगे, आराधना करेंगे, स्तुति करेंगे, उनके धन्यवाद करेंगे। हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आराधना करते हैं अपने दिल से। प्रभु, हमारे धन्यवाद और स्तुति को स्वीकार करना। प्रभु यीशु, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी स्तुति हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी महिमा हो, यीशु तेरी आराधना हो। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, कितना अच्छा है कि हम प्रभु यीशु के सामने बैठे हैं। ये कितना अच्छा है कि हम राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु यीशु के सामने बैठे हैं, उपस्थित है। आज हमने जो वचन सुना वो यही था कि जब लोग ईश्वर को अपना जगह नहीं दिया, उन्हें धन्यवाद नहीं दिया, तो ईश्वर ने कहा तुम्हें जो करना है कर लो। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, जब हम ईश्वर को पहला स्थान नहीं देते तो ईश्वर, जब हमें उनका ज्ञान होता है कि वो प्रभु है, वो आराधना के योग्य है, स्तुति के योग्य है, लेकिन हम उन्हें स्तुति नहीं देते, आराधना नहीं करते, उनके धन्यवाद नहीं देते, तो ईश्वर कहता है तुम्हें जो करना है कर लो। आराधना करने से, स्तुति करने से, ईश्वर को धन्यवाद देने से हमारे और ईश्वर के बीच में एक रिश्ता स्थापित होता है। जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं छोटी बातों के लिए, बड़ी बातों के लिए, ये धन्यवाद विश्वास की भाषा है। जब हम करते हैं प्रभु यीशु हम आपको धन्यवाद देते हैं, ये विश्वास की भाषा है। सच्चे धन्यवाद में विश्वास है, उपस्थित होता है। हम प्रभु से कहते हैं थैंक यू, धन्यवाद प्रभु, और इससे हमारे और ईश्वर के बीच में एक रिश्ता स्थापित होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, छोटी बात हो या बड़ी बात,
इन सारे बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद देना नहीं भूलना। वचन में लिखा है हमें जो कुछ मिला है ईश्वर के हाथों से मिला है। अगर हमारे पास जो कुछ है, हमें जो कुछ मिला है ईश्वर से मिला है, तो हमें करना क्या है, हमें कहना क्या है प्रभु धन्यवाद। धन्यवाद मेरे जीवन के लिए, धन्यवाद प्रभु कि तूने मेरे पापों को क्षमा किया। धन्यवाद मेरे जीवन साथी के लिए, धन्यवाद मेरे माता पिता के लिए, धन्यवाद मेरे बच्चों के लिए। हमारे पास एक मकान है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। आपका ज्ञान मिल रहा है प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। मित्रों के लिए धन्यवाद। दुख और तकलीफ से हम गुजर रहे हैं प्रभु, उसके लिए धन्यवाद। अब इसके पीछे रहस्य क्या है? जब हम दुखों और तकलीफों के लिए ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, तो ये विश्वास से हम कहते हैं प्रभु आपके इजाजत के बिना हमारे जीवन में कुछ भी नहीं हो सकता। अगर ये संकट, ये दुख या तकलीफ मेरे जीवन में आया है प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं, तो इस समस्या का जवाब जो है आप ही जरूर निकालेंगे। इस समस्या से बाहर निकलने का रास्ता आप ही के हाथों में, हम यही कहते हैं। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज इस आराधना के समय दिल से हम अपने ईश्वर हमारे प्रभु यीशु को धन्यवाद दे। हम जो है, हम में जो कमी है, हम में जो भलाई है, सबके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। हमारे जीवन में जो लोग हैं, सबके लिए प्रभु को धन्यवाद दे। हमारे आर्थिक स्थिति के लिए प्रभु को धन्यवाद दे। हम जिस मकान में रहते हैं, हम जहां रहते हैं, जहां ईश्वर ने हमें बोया है, उसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हम जिस परिवार में पैदा हुआ है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे जीवन के अवस्था के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। हमारे जीवन में हमने जो कुछ पाया है, उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम में से बहुत कम लोग धन्यवाद हमारा आदत बनाता है। हम में ये आदत नहीं है कि हम छोटे बड़े चीजों के लिए धन्यवाद दें ईश्वर को। हम तो आसानी से बुनबुनाते हैं, हम तो आसानी से शिकायत करने वाले लोग हैं। लेकिन हमारे जीवन में जो कुछ होता है, अच्छा या बुरा, भला या बुरा, अगर सब बातों में हम प्रभु को धन्यवाद देने लगेंगे, तो प्रभु हमारे जीवन में हर एक बात हमारे भलाई के लिए बदल देंगे। मेरे प्यारे भाई और बहनों, दिल खोलकर इस आराधना के समय हम प्रभु को धन्यवाद देंगे अपने पूरे दिल से, और प्रभु से हम विनती करेंगे, प्रभु आप हमें एक नया आदत दीजिए कि हम छोटे बड़े बातों के लिए आपको धन्यवाद दें, भले बुरे बातों के लिए हम आपको धन्यवाद दें। हमारे जीवन में ये आदत बने। हाँ प्रभु यीशु, हमारे जीवन में ये आदत बने कि हम हर बातों के लिए आपको धन्यवाद दें। प्रभु यीशु, आज हम अपने आप को, अपने परिवार को आपके चरणों के सामने समर्पण करते हैं। अपने दुखों को, तकलीफों को आपके चरणों के सामने समर्पण करते हैं। अपने बीमारी को आपके चरणों के सामने समर्पण करते हैं। अपने बच्चों को आपके चरणों के सामने समर्पण करते हैं। अपने पल्ली को आपके चरणों के सामने समर्पण करते हैं। इस पूरे दुनिया को आपके चरणों के सामने समर्पण करते हैं। सारे पापियों को आपके चरणों के सामने समर्पण करते हैं। अस्पताल में जो रोगी है, उन्हें आपके चरणों के सामने हम समर्पण करते हैं। हमारे संपूर्ण जीवन आपके चरणों के सामने समर्पण करते हैं प्रभु। और मैं विश्वास करते हैं कि हम जो भी समर्पण करते हैं, आप उसे स्पर्श करके बदल देंगे। हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत शक्ति है धन्यवाद में। बहुत शक्ति है जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं। हर बात में जब हम ईश्वर को धन्यवाद देते हैं, बहुत शक्ति है।
आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम प्रभु यीशु से खुद के लिए, परिवार के लिए, हमारे दोस्तों के लिए आशीर्वाद स्वीकार करें। प्रभु आशीष देने वाला प्रभु है, अनुग्रह देने वाला प्रभु है, दया करने वाले प्रभु है। हम सब अपने घुटनों पर जाए और प्रभु से ये आशीष स्वीकार करें। धन्यवाद मेरे प्रभु, धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद पावन आत्मा, धन्यवाद मेरे खुदा। हालेलुया, 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 हालेलुया,